अब मैं आपको जरा भारत चाइना के बारे में एक जो डेवलपमेंट हुई है वो बताता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। जो चाइनीज न्यू ईयर निकला है अभी, तो उस पर अब जो भारत में चीन के राजदूत हैं वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उसमें उन्होंने भारत और अमेरिका चीन को लेकर के बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि हमारे दोनों देशों के संबंध जो चीन में जाके मुलाकात मोदी जी और शी जिनपिंग की हुई उसके बाद से बड़े अच्छे हो गए हैं। एक रीसेट हो गया है टाइज के अंदर, हमारा तनाव कम हो रहा है, हमारे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है। फिर उन्होंने याद दिलाया कि हमने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत के लिए खोल दी है, भारत ने चीनी लोगों के लिए वीजा खोल दिए हैं, भारत और अब चीन का व्यापार बहुत बढ़ गया है जिसमें भारत का चीन को एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। तो वो ये बता रहे थे कि भाई अब दोनों लीडर्स के फैसले से या उनकी मुलाकात के बाद हमारे संबंध बहुत तेजी से बेहतर होते जा रहे हैं। इसको आप सुन लीजिएगा। लेकिन असल बात बोली एक चीनी एक्सपर्ट ने, मतलब भारत को आगाह किया, अपने ही देश के प्रति भारत को आगाह किया, वो बाद में। पहले जरा चीनी राजदूत की बात सुनिए। Last August, President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi held a successful meeting in Tianjin, which leads China-India relations from a reset and a fresh start to a new level of improvement. Exchanges at all levels have become more frequent. Economic and trade cooperation has reached new heights. People-to-people exchanges have become more active. The bilateral relations have continued to improve. In 2025, bilateral trade between China and India reaches a record high of $155.6 billion, registering a year-on-year growth of over 12%. अब इसके बाद सर समीर जी अगला बयान सुनिएगा आप। मुझे मतलब मैं जब सुना तो मेरी हंसी निकल गई, लेकिन बात इतनी सच्ची है। वो चीनी व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि देखो साहब, कोई आपका पड़ोसी है, वो आपको देख के बड़ा मुस्कुराता है, देख के आपको जैसे आपको देखेगा आपको देख के मुस्कुराएगा, लेकिन आपके दुश्मन को न्यूक्लियर हथियार देता है तो आप हंसी पे जाओगे कि वो जो न्यूक्लियर हथियार दे रहा है उस पे जाओगे? पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस। ये पहली बात ये हिंदी चीनी भाई भाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या इंडिया और चाइना दोस्त हो सकते हैं? दोस्त हो सकते हैं तो भारत और चाइना दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए टॉम एंड जेरी को दोस्त बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। Isn't India pivoting toward China and Russia? Isn't there room for these two to have a partnership? My answer, sure, if you believe Tom and Jerry were secretly best friends. But don't let Beijing's warm optics fool you. This isn't bromance. It is a chess move in the making. Because the truth is, Beijing has never ever seen India as a partner. In Chinese media narratives, China has always framed India as the elephant to its dragon. Not an ally, but the other heavyweight in Asia it must keep in check. कह रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें कर ले चीन के कोई भी व्यक्ति, चीन भारत को दोस्त या पार्टनर की तरह कभी नहीं देखता। हम उसके लिए केवल एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और यह हकीकत कभी बदलने वाली नहीं। निश्चित रूप से 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके पहले जिसे भारत हिंदी चीनी भाई भाई का जिक्र कहा गया और जिस तरीके से चीन ने धोखा दिया भारत को, तो उसके बाद से तो कभी चीन पर भरोसा किया नहीं जा सकता। लेकिन शी जिनपिंग के बारे में कहा जाता है कि वो अपने करीबी लोगों से बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं। तो अभी 30 जो जनरल गायब हो गए, उनमें से कई जनरलों के साथ शी जिनपिंग तो बहुत अच्छे से मुस्कुरा के बात करते थे। जब शी जिनपिंग ने अपने जनरलों को नहीं छोड़ा तो वो भारत उन पर भरोसा कैसे कर सकता है कि मतलब वो भारत के साथ दोस्ती निभाएंगे? तो जिस तरीके से चीन लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा और बांग्लादेश को भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, वो भारत की जमीन जो भारत को बांग्लादेश से दी कोई एक्शन भारत की वो जमीन बांग्लादेश ने भारत से लेकर चीन को दी थी और चीन वहां ड्रोन सब बना रहा है। तो ये बता रहा है कि चीन भारत के खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र करता रहता है। तो भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी है, वो जानते हैं कि शी जिनपिंग कैसे हैं। मतलब शेर को सवा शेर तो अब मिला है ना।